हाय गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शॉप। गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि मैम रीजनिंग में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसा कि ABCD के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं A to Z तक 26 अल्फ़ाबेट्स, उनको याद करने की कोई ट्रिक बताइए। क्योंकि गाइस आप सभी को पता है A to Z जो 26 आपके लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो आपकी पूरी रीजनिंग में काम आते हैं। रीजनिंग के गाइस इस टाइप के जो 10 से 12 चैप्टर हैं गाइस, 10 से 12 चैप्टर ऐसे हैं जहां पर जो है जितने भी गाइस अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी नंबरिंग का यूज़ किया जाता है। जैसा कि सबसे पहले मैं बात करूं कोडिंग डिकोडिंग की, तो कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर है जहां पर सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं। उसी तरीके से अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है, ओड वन आउट है, नंबर सीरीज है। तो कई सारे ऐसे चैप्टर्स है गाइस जहां पर हम इन अल्फ़ाबेट्स की जो प्लेस वैल्यू होती है, मींस जैसे कि A 1 नंबर पे है, B 2 नंबर पे है, P 16 नंबर पे है, 19 नंबर पे, मतलब जब तक गाइस हमें इसके बारे में पता ना हो तो ऑफ कोर्स ही बात है हमारे क्वेश्चन जो है जल्दी सोल्व नहीं होते। तो गाइस क्या होता है, क्वेश्चन जो है ट्रिकी हो जाते हैं, मतलब ट्रिक से इजीली सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, अदरवाइज क्या होता है, अगर हम लेटर्स पे फोकस करेंगे तो हमारे जो क्वेश्चन का जो टाइम है वो ज्यादा लगेगा। इसी वजह से मैं आप सभी को नंबर्स के बारे में सजेस्ट करती हूँ। और तो गाइस सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इनके जो लेटर्स होते हैं इनकी प्लेस वैल्यू को किस तरीके से लर्न करना चाहिए। देखिए, जैसा कि गाइज एक ट्रिक होती है जिसका नेम होता है गाइज इजोटी। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसके बारे में सुना होगा और कई सारों ने नहीं भी सुना होगा। जिन्होंने नहीं सुना वो भी सुन सकते हैं। मैं इसके इजोटी के अलावा भी इस वीडियो में बहुत कुछ आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है गाइज, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से सबसे पहले मैसेज आपको ही मिलेगा जब मैं मेरे चैनल पे वीडियो को अपलोड करूंगी। देखिए, जैसा कि गाइज इजोटी नेम की एक स्पेलिंग होती है, आप सभी को पता होगा इतना। जो ई होता है नंबर 5 होता है, जे नंबर 10 होता है, ओ नंबर 15 होता है, टी नंबर 20 और वाई नंबर 25 होता है। अब गाइज जैसा कि आपको बताना है कि एस की प्लेस वैल्यू क्या है, एस कौन से नंबर पे है। अब ABCD आप सभी ने बचपन में पढ़ी है, सभी को पता होगा एस के बाद टी आता है। ऑफकोर्स ये बात है, अगर मेरे पास T20 है देन एस की वैल्यू कितनी होगी, 19। ठीक है, समझ गए। उसी तरीके से गाइज मैंने आपसे पूछा कि पी की प्लेस वैल्यू क्या है। ऑफ कोर्स ही बात है, सभी को पता है OP, MNOP, मतलब O के बाद P आता है। ऑफ कोर्स ही बात है, अगर O 15 है देन P कितना होगा बताओ, 16। उसी तरीके से कुछ भी पूछा जाए आपसे, मैंने K की वैल्यू पूछी, ऑफ कोर्स ही बात है J के बाद K आता है। अगर J नंबर 10 है उसके बाद K आएगा देन K की वैल्यू क्या आएगी, 11। तो गाइज आप सभी समझ सकते हैं कि प्लेस वैल्यू को याद करना बहुत ही आसान है। कभी भी आपको ऐसा नहीं करना कि पूरी A to Z आप ABCD लिखो और उसके बाद काम करो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। आपने सिंपली क्या करना है, इजोटी नेम की इस ट्रिक को लिखना है और इसके बेस पे जितने भी नंबर्स हैं उनकी जो प्लेस वैल्यू है वो इजीली फाइंड आउट कर लेनी है। अब ये तो गाइज आपको पता चल गया कि किस तरीके से निकालते हैं। अब मैं आपको एक लेटर नंबर 90 होता है वो भी निकालना सिखाती हूँ, किस तरीके से निकालते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मैडम लेटर नंबर 27 क्या होता है। अब सभी बच्चे जो है ना यहाँ पर अच्छे से ध्यान दें, सभी को पता है A to Z तक जो है, देखो Z सभी को पता है 26 नंबर पे होता है गाइज। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 27 नंबर पे कौन सा लेटर है, ऑफ कोर्स सी बात है आप कहोगे कि 27 नंबर पे कोई भी लेटर नहीं होता। तो सोचने की बात है, 27 नंबर पे कोई लेटर होता भी नहीं है, क्योंकि जो हमारे अल्फाबेट्स हैं वो कितने बने हैं, 26। लेकिन 27वां हमें A को किस लिए मानना पड़ता है, क्योंकि गाइस जो क्वेश्चन होता है ना उसके अकॉर्डिंग मानना पड़ता है। मान लो कि आपके पास जो A दिया है उसके बाद जैसा कि मान लो X दिया है, उसके बाद कुछ और दिया है। ऑफ कोर्स ही बात है यहाँ पर A के बाद 24 नहीं लिख सकते ना, मान लो घटते क्रम में है तो आपको 27 से 24 मानना पड़ेगा, मतलब -3 करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ गाइस कि कहाँ पर इसको 27 मानना है ये मैं आपको जब चैप्टर्स करवाऊंगी ना उसके बीच में बताऊंगी। रीजनिंग की लाइव क्लास अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा अगर आपको रीजनिंग की लाइव क्लास पढ़नी है गाइस। ठीक है, क्योंकि मैं उसके लिए भी रेडी हूँ, रीजनिंग की लाइव क्लास के लिए। ओके, जो हर चैप्टर में जितने भी गाइस चैप्टर है ना, मोस्ट ऑफ मैं आपको रीजनिंग की लाइव क्लास उसमें दूंगी, जिस तरीके से मैथ्स की लाइव क्लास कराती हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसे Z नंबर 26 है, अगर मैं आपसे कहूँ कि 27वें नंबर पे कौन है, तो फिर से अपनी ABCD को शुरू कर दो। A नंबर 27, B नंबर 28, C नंबर 29, डी नंबर 30। तो समझ सकते हैं। इसी तरीके से गाइज जैसे कि आप चलते जाएंगे ना, तो चलते चलते गाइज यहाँ पर क्या होगा, आपका Z जो आ जाएगा वो 52 नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, Z जो आ जाएगा वो गाइज 52 नंबर पे आ जाएगा। अब आप कहोगे कि मैंने आपसे क्या पूछा है, लेटर नंबर 90वें नंबर पे कौन सा अक्षर है, आपको ये बताना है। उसी तरीके से अब देखो जैसे Z 52 आ गया, फिर से A आएगा तो A 53 आएगा, B 54 आएगा, तो ऐसे करते करते जो Z है ना फिर से 78 नंबर पे पहुंच जाएगा। अब आपको क्या निकालना है गाइज, आपको निकालना है लेटर
नंबर 90, मतलब 90 नंबर पे गाइस कौन सा लेटर है ये आपको निकालना है। जैसा कि Z फिर से आ गया 78 नंबर पे। मुझे ये बताओ 78 में कितना जोड़ें कि 90 आ जाए? ऑफ कोर्स सी बात है, 78 में 12 ही तो जोड़ना है तो 90 आ जाएगा। इसका मतलब Z जो 78 नंबर पे है, उसके बाद सभी को पता है कि अगर हम फिर से A से शुरू करें, A 89 होगा, B 80 होगा। ऑफ कोर्स ही बात है, जो L होता है वो आपका 12 नंबर पे होता है। अगर 78 में 12 जोड़ दूँ तो जो मेरा L है गाइस वो 90 नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, तो मैं फिर से कह रही हूँ जो L जो है हमेशा 12 नंबर पे होता है। 90 नंबर पे कम कब होता है गाइज? ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है। कुछ क्वेश्चन इस तरीके से बनाया जाता है जिस वजह से हमें L को जो है वो 90 नंबर पर लेना पड़ता है। ठीक है गाइज, आई होप आप सभी को क्लियर होगा लेटर की जो प्लेस वैल्यू है किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है। उसी तरीके से मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि इनका यूसेज जो है कहाँ पर होता है। थोड़ा सा ये आपको हिंट दे देती हूँ कि इनकी लेटर की प्लेस वैल्यू याद करनी आपको क्यों जरूरी होती है। जैसा कि मैंने सभी को एक क्वेश्चन कराया, ये देखो, ये क्वेश्चन किया भी होगा मैंने, कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक डाला था। जैसे प्रमोद है, उसका कोड है SODJRA, तो उसी तरीके से आपको जो गाइस कोड निकालना है वो निकालना है केशव का। अब जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं आप ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप आगे से जैसे मान लो P नंबर 16 है, उससे गाइज आपने S बनाया, ऑफ कोर्स ही बात है इसमें 3 ऐड किया। ठीक है, अब ये देखो ये नंबर 16 पे, नंबर 19 पे, जब आप इजोटी करोगे आपको पता चलेगा, मतलब जमा 3 किया। देखो आगे की जब आप बढ़ोगे तो आप अल्फाबेट्स में कर सकते हो काम, लेकिन जब पीछे की तरफ जाओगे ना तो ऑफ कोर्स ही बात है आपको अल्फाबेट्स के थ्रू जाने में दिक्कत होगी। इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि आपको नंबर याद करना जरूरी है। जैसा कि R नंबर 18 होता है, ठीक है, और ये 15 होता है। ऑफ कोर्स ही बात है, आप सभी देखो हम सभी क्या है, नंबर्स की दुनिया में जीते हैं, ना कि अल्फाबेट्स की दुनिया में जीते हैं। ठीक है, कोई दूध का बिल है, कोई बिजली का बिल है, कुछ भी है, बट अगर हम नंबर से काउंट करते हैं ना कि अल्फाबेट से। तभी कह रही हूँ कि अगर आप इसको अल्फाबेटिकली लिख लोगे तो ज्यादा आसान रहेगा। ऑफ कोर्स ही बात है, 18 से 15 -3। अब मुझे पता चल गया कि यहाँ पर -3 और +3 की जो है वो सीरीज चल रही है। +3 हो गया, ये देखो ये आपका -3 हो गया, उसी तरीके से ये देखो ये +3 हो गया, उसी तरीके से ये कितना हो गया -3। अब यही सेम सीरीज जो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। ऑफ कोर्स ही बात है, कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन तो ये गाइस कोडिंग डिकोडिंग का है, लेकिन कहने का इसमें मतलब ये है कि अगर कई जगह देखो, कई क्वेश्चन तो कोडिंग डिकोडिंग के बड़े आसान होते हैं, लेकिन कई जगह आपको जैसे पीछे की तरफ मुड़ना पड़ता है, या मान लो इसका लिंक इसके साथ बनाना है, तो आप कभी भी सोच नहीं पाओगे कि ये कैसे आया। ऑफ कोर्स ही बात है, जब नंबरिंग होगी ना तो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। इसी तरीके से अल्फाबेटिकल सीरीज नेम से एक चैप्टर होता है, जैसा कि मैंने लिखा ABDH, अदरवाइज आप जान ही नहीं पाओगे। उसके बाद मैंने मान लो F लिख दिया, अब क्या फंस जाओगे आप। ठीक है, ये देखो मैंने P लिख दिया, उसके बाद आपसे पूछा क्या आएगा, अब आप F कैसे बताओगे? जब आपको पता होगा ना कि ये 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, ये 8 होता है, 16 होता है, तो ऑफकोर्स ही बात है ये सारे 2 गुना हो रहे हैं। देखो ये 2 गुना हो रहे हैं, ऑफकोर्स ही बात है 2 गुना, तो ऑफकोर्स ही बात है 16 दूना 32 करके F आएगा। अगर आपको पता होगा कि F की प्लेस वैल्यू जो है फिर से दोबारा काउंट करके, जैसे कि लेटर नंबर 90 निकाल के दिखाया, उसी तरीके से जो F है आपका गुना 2 करके 16 के 32 आएगा। ठीक है गाइस, तो आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि जिन बच्चों का डाउट था, या बहुत सारे बच्चों के जो जिनके कमेंट्स आ रहे थे कि मैम ये बताओ कि जो लेटर है उनकी प्लेस वैल्यू कैसे याद करें A to Z तक बिना लिखे। ठीक है, अब मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि अपोजिट लेटर को कैसे याद किया जाता है। ठीक है, अपोजिट लेटर निकालने का भी एक ट्रिक होता है। अदरवाइज देखो स्पेलिंग्स भी होती हैं, मतलब मैं आपको बिल्कुल बेसिकली जो सिंपली तरीका होता है ना, एक लॉजिकली तरीका, उससे बताऊंगी कि किसी भी लेटर की जो अपोजिट्स होता है वो कैसे याद किया जाता है। ठीक है, A का Z होता है, B का Y, ये सब कैसे आते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइज आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से सबसे पहले मैसेज आपको ही मिलेगा जब मैं मेरे चैनल पे वीडियो को अपलोड करूंगी। ठीक है गाइज, तो ये जो था, ये थोड़ा सा जो भी मैंने आपको बताया आपके कमेंट्स डाउट्स को दूर किया है, लेकिन ये आप ये देख सकते हो कि ये जो आपको मैंने 10 मिनट की वीडियो करवाई है ना, 9 मिनट की, इससे आपके रीजनिंग के बड़े सारे चैप्टर जो है ईजिली हल हो सकते हैं। तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।